मनी, ये वर्ड सुनकर हम सभी के दिमाग में क्या आता है? लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल और यही सब लग्जरी चीज़ें। लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तब क्या हमारे दिमाग में आता है? बेसिक चीज़ें, जैसे कि मेहनत करो, स्मार्ट डिसीजंस लो, अच्छे आइडियाज़ पे वर्क करो, अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करो, और यही सब बेसिक चीज़ें आती हैं जब बात पैसे कमाने की आती है तो। लेकिन अगर सच में अमीर बनना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको मनी के सीक्रेट्स के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि अमीर लोगों को तो पता होते हैं लेकिन अमीर लोग आपके साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। मगर क्यों? वही सीक्रेट आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, जिसको सुन के आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। सो द सीक्रेट नंबर 1 इज इट्स ईजियर टू सेव मनी बट इट्स बेटर टू अर्न मोर मनी। ये सीक्रेट सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन ये उतना ईजी है नहीं। इसको आपको एक्चुअली में समझना पड़ेगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है और कैसे आप इससे और ज़्यादा अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, जैसे कि क्या इस साल आपकी अर्निंग इंक्रीज़ हुई है? क्या आपके स्किल्स अपग्रेड हुए हैं? आपने कोई नए स्किल या कोई नई चीज़ सीखी है? मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का आंसर नो है, लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितने पैसे सेव किए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको अब से अपनी अर्निंग को ज़रूर ग्रो करना चाहिए। साथ ही नए ऐसे स्किल सीखने चाहिए जो कि आपकी अर्निंग को और ज़्यादा ग्रो करें। अगर आप मान लेते हैं कि कोई जॉब करते हैं तो आप ऐसे स्किल सीखना है जो कि आपकी जॉब जो सैलरी उसमें हाइक आपको दिला सके। ऐसे स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी अर्निंग हो। और ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि जितने ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सेव भी कर पाएंगे। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी पब्लिश की जो कि आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसमें मैंने कुछ ऐसे तरीके शेयर किए हैं जिसको यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे ही कर सकते हैं, जिसको आप सेव कर सकते हैं और आपकी जो नॉर्मल जॉब चल रही है और दूसरी चीज़ जिससे कि आप मेन अर्निंग करते हैं वो तो साइड में चली रही है। जो वीडियो में मैंने तरीके शेयर किए उन्हें आप एज अ साइड हसल शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द सीक्रेट नंबर 2 विच इज़ स्पेंड लेस दैन यूर अर्निंग। जितने ज़्यादा आप कमा रहे हो उससे बिल्कुल कम ही आपको खर्च करना। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी अर्निंग से ज़्यादा ही खर्च करने लगोगे तो आप डेब्ट में आ जाओगे, आपको लोन लेना पड़ जाएगा। अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। कई बार उन्हें लोन भी लेना पड़ जाता है जिसकी वजह से उन्हें EMI बनवानी पड़ती है कई बार, और जो भी उनकी सैलरी आती है आधी से ज़्यादा सैलरी तो उसी चीज़ में चली जाती है। आपको ये जानना होगा कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो एक्चुअली में जा कहाँ रही है। मतलब कि आपको एक मनी मैनेजमेंट या ट्रैकिंग शीट को मेंटेन करना चाहिए। मैं बहुत समय से एक ट्रैकिंग शीट को मेंटेन कर रहा हूँ जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। आप उस शीट को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं और आज से ही अपनी ट्रैकिंग शीट को यूज़ करके अपनी मनी के ऊपर पूरी नज़र रख सकते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और जा कहाँ रहा है। और जहाँ भी आप सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पे आपको रोक लगाना है। सब बढ़ते हैं थर्ड सीक्रेट के ऊपर जो कि अंडरस्टैंड वैल्यू ओवर कॉस्ट। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में जो कि उससे ज़्यादा आपको अच्छी मिल सकती थी। अगर आप थोड़े से पैसे और लगाएं तो हो सकता है आपको जो चीज़ मिल रही है उससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा वैल्यू की चीज़ आपको मिल सकती है। तो ऐसे में किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा सोच लें अपन, क्या उस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं है, या फिर आप वैसे ही ले रहे हैं, आपको उसकी इच्छा हो रही है इसलिए आप ले रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है। तो किसी भी चीज़ को लेने से पहले थोड़ी देर इसके बारे में सोचें, क्या मुझे सच में इस लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा काम इससे बन सकता है, तो फिर आप ज़रूर उस पर अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। सो द सीक्रेट नंबर 4 इज देयर इज़ ओनली वन टाइम टू इन्वेस्ट विच इज़ राइट नाउ। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। लेकिन राइट नाउ का मतलब ये नहीं कि अभी के अभी आप जाके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें इन्वेस्टमेंट की सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या और भी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज रहती है, प्लान्स रहते हैं, उनके ऊपर आप ज़रूर थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के ही एग्जीक्यूट कर देंगे और कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हो सकता है उसमें आपको फ़ायदा होने की जगह और नुकसान ही हो जाए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके ऊपर अच्छे से पहले नॉलेज ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक कहावत ही है, व्हेन इट कम टू इन्वेस्टिंग द नॉलेज इज़ पावर। फिर जब आप बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो उसके बाद आपको जानना होगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर किस चीज़ के लिए रहे हैं, अपनी इनकम ग्रो करने के लिए, अपने रिटायरमेंट्स के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। क्योंकि कोई भी आपका एक डेफिनेट गोल रहेगा तो उसके लिए पर्सनल अलग स्ट्रेटजी रहेगी। एक ही स्ट्रेटजी से आप हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जो भी आपका गोल है उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करना होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद जब भी आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब तो आपको शायद पता ही होगा।
नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही टोकरी में अपने सारे गोल्डन एग्स को मत रख दो, क्योंकि डाइवर्सिफाई करो अपनी इनकम को। जैसे एक जगह किसी लॉस भी होता है और एक जगह ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है तो आपको वो मेंटेनेंस में रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह सब इन्वेस्टमेंट कर दोगे और अगर वो लॉस हो जाता है तो आपको सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी और आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक ही जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को ना लगा के अलग अलग जगह अलग अलग प्लान्स में अपने इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट नंबर 5 इज़ ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ सीखेंगे, जितने ज़्यादा अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, नई नई चीज़ सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी आप देख ही सकते हैं कि अभी ज़माने में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी वर्ल्ड में पता नहीं कितनी सारी नई नई चीज़ें आ गई, AI टेक्नोलॉजी आ गई है। उसके हिसाब से अगर अपने चेंजेस को नहीं अडॉप्ट करेंगे, नए स्किल्स को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो फिर आपकी ग्रोथ में हो सकता है कहीं ना कहीं लिमिट लग जाए। लेकिन समय के साथ साथ शिफ्ट करते रहिए। शिफ्ट करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही दूसरे निश में चले जाएं। अपने ही निश में नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उन्हें सीखिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए और इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझकर रोज़ सीखिए और उसके बाद उस पर एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी और आपकी जो वेल्थ है वो भी अच्छे से बिल्ड होगी। इन 5 सीक्रेट का यूज़ करके आप अपनी अर्निंग को, ग्रोथ को ज़रूर बूस्ट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट सीक्रेट कौन सा है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।